लेबनान के बेरूत की वीडियो तो अब तक आप सभी ने देख ली होंगी। कैसे 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट कितनी तबाही मचा सकता है और कितने बड़े पैमाने पर विस्फोट कर सकता है और अपने आसपास के कि कई सौ मीटर के एरिया को तबाह कर सकता है। और लेबनान के बेरूत की का मंजर देखकर पूरी दुनिया में डर का माहौल है और हर देश अपने अपने हार्बर चेक कर रहा है कि कहीं किसी देश के हार्बर में इसी तरह से जब्त किया हुआ कोई ज्वलनशील पदार्थ या फिर विस्फोटक पदार्थ तो नहीं रखा। और इसी बीच चेन्नई हार्बर की तरफ एआईजीएमके के रूलिंग पार्टी के नेता डॉक्टर एस रामादोस ने ध्यान दिलाया है और चेन्नई हार्बर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी लेबनान के जो बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ उससे उनका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित है और तस्वीरें इतनी ज़्यादा विचलित करने वाली हैं कि उनके दिमाग में अचानक से बात आई है चेन्नई हार्बर की। और चेन्नई हार्बर में पिछले कई सालों से वही सेम पदार्थ जो कि अमोनियम नाइट्रेट है, जो कि बेरूत हार्बर पे रखा था, वहाँ के वेयर हाउस में था, उसका तिगना हिस्सा यानी कि उसका तिहाई 700 टन लगभग रखा है चेन्नई हार्बर पे। और उन्होंने कहा कि उसको तत्काल वहाँ से हटाया जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए सरकार को, वो जैसे भी इस्तेमाल होता हो, वरना वहाँ पर रखे रखे अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ी तबाही ला सकता है किसी भी वक्त, जैसे लेबनान के बेरूत में आया। जाहिर सी बात है, लेबनान की राजधानी बेरूत लगभग 30% तबाह हो गई है और 30% राजधानी को दोबारा से बसाना पड़ेगा। लेबनान का जो अनाज का भंडार था वो भी बेरूत हार्बर पे रखा था और वो भी नष्ट हो गया है। और लेबनान के बाकी इलाकों में सिर्फ 1 महीने तक का अनाज का भंडार है। तो एक तरह से लेबनान जो है वो भूखा मरने की कगार पर है, सिर्फ एक ट्रेजेडी की वजह से। इसके अलावा लोगों के लाखों करोड़ों की संपत्तियों तबाह हो गई हैं, न जाने कितने लोगों के घर बिखर गए। और तो और कई बिल्डिंग ऐसी थी जिनमें 5 से 6 हज़ार फ्लैट थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गई। और इसके बावजूद जो मौत का आंकड़ा है वो सिर्फ 100 ही बताया जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि जो एक्सप्लोजन था उसके हिसाब से कई हज़ार लोगों के मरने की उम्मीद है। लेकिन लेबनान की सरकार अपने ही लोगों से छुपा रही है और उसका कारण है ताकि ज़्यादा मुआवजा न देना पड़े। लेबनान एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म के आधार पर राष्ट्रपति बनता है, धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है। लेबनान में काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड आबादी है, 54% वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और लगभग 30-35% क्रिश्चियन है। और यही कारण है कि लेबनान में धर्म के आधार पर यह तय किया हुआ है कि कौन से धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, कौन से धर्म का व्यक्ति राष्ट्रपति। वहाँ पर राष्ट्रपति हमेशा क्रिश्चियन होता है और प्रधानमंत्री हमेशा मुस्लिम। और इसी तरह से इस धार्मिक तालमेल के साथ लेबनान की जो सरकार है वो चलती है। और लेबनान एक टूरिस्ट प्लेस है, खास करके बेरूत में काफ़ी अच्छे खासे टूरिस्ट विजिट करते हैं। और बेरूत का इस तरह से तबाह हो जाना वाकई में लेबनान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि टूरिज़्म से एक बड़ी आमदनी लेबनान की बेरूत से ही होती थी। बेरूत से पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट आते थे और बेरूत की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन जो बेरूत में ये धमाका हुआ, बेरूत में समुद्र के आसपास का इलाका तबाह हो गया। अब बेरूत को नॉर्मल होने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त तो लगेगा ही, और लेबनान को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो अलग। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।